नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन जाजल है। आज हम चर्चा करेंगे ई इनवॉइसिंग के ऊपर, जो जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। फ्रॉम 1 अगस्त 2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 से ये अमेंडमेंट लागू है। इस अमेंडमेंट के तहत अगर आपका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आपको देखना है 2017-18 से जब से जीएसटी आया है, किसी एक साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हुआ है तो ई इनवॉइसिंग कंपलसरी आपको एप्लीकेबल हो चुका है। प्रीवियसली वो 10 करोड़ उससे ज़्यादा था, उससे पहले 50 करोड़ और उससे ज़्यादा था, उससे पहले 100 करोड़ और उससे ज़्यादा था। अब सिर्फ 5 करोड़। क्यों गवर्नमेंट वाई गवर्नमेंट इज पुटिंग सो मच ऑन ई इनवॉइसिंग? वो इसलिए कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ई इनवॉइसिंग आ जाएगा तो फर्जी बिल, फेक बिल जो चल रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ई इनवॉइसिंग में इनवॉइस सरकार की वेबसाइट पर लाइव आप अपलोड करते हो। जैसे ही इनवॉइस इशू किया तो वो ई इनवॉइसिंग सरकार की पोर्टल पर ही चला गया और रिकॉर्ड डेटा हो चुका। सो सरकार इस लिमिट को घटाती घटाती अब सिर्फ 5 करोड़ पर आ गई है कि यानी कि आपका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो ई इनवॉइसिंग आपकी फर्म को एप्लीकेबल है। तो ई इनवॉइस कब जनरेट करना होगा? ई इनवॉइस आपको B2B सप्लाई यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर है, सामने वाले के पास जीएसटी नंबर है, वो संजोगों में वो ई इनवॉइसिंग इश्यू करना है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो तभी वो ई इनवॉइसिंग इश्यू करना है। ई इनवॉइसिंग क्या होता है कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है einvoicing.gov.gst.gov.in। उसके ऊपर आपको ये इनवॉइस रजिस्टर्ड करना है और वहाँ से एक स्पेसिफिक IRN नंबर यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो अपने इनवॉइस पर लिखना है। और QR कोड भी जनरेट होगा, वो इनवॉइस पर लगाना है। प्रैक्टिकली वो आप एक एक इनवॉइस करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप जिस भी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हो, बिल बना रहे हो, आपका जो भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है उसको लिंक करवा दो जीएसटी की पोर्टल से, ताकि जैसे ही सेल बिल बने वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा सामने, वहाँ से वो QR कोड जनरेट हो जाएगा और आपके इनवॉइस में वो अफिक्स भी हो जाएगा और यही आपको प्रिंट निकाल कर आपके परचेज जो माल कर रहा है उसको ये इनवॉइस देना है। लेकिन सपोज कि आप व्हीट सेल कर रहे हो, यानी कि आप बिल ऑफ सप्लाई है, यानी कि जीएसटी जिसके ऊपर लागू ही नहीं है प्रोडक्ट पर, वो संजोगों में आपको ई इनवॉइस जनरेट करना ज़रूरी नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप किसी इंडिविजुअल को सेल करते हो, सपोज आप यूपी में किसी को माल बेचा, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो बिजनेस कर सकते हो आप उससे, कोई दिक्कत नहीं है। वो संजोगों में, वो सिचुएशन में आपको B2B नहीं है, वो B2C ट्रांजैक्शन है, इसलिए ई इनवॉइसिंग करना ज़रूरी नहीं है। हालांकि आपका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है लास्ट ईयर, फिर भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन B2C है। इस संजोगों में एक इनकम टैक्स का प्रावधान का ध्यान रखें कि इनकम टैक्स में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि B2C ट्रांजैक्शन है, 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, तो वो सामने वाले का पैन नंबर का रिकॉर्ड रखना आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि सभी इनवॉइस वो ई इनवॉइस में चलेंगे। नहीं, सभी इनवॉइस नहीं, B2B एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस ओनली। इसके अलावा ई इनवॉइस किसी ने गलती से जनरेट कर दिया, आप अकाउंटिंग में कुछ एंट्री सेल्स की कर रहे हो और ई इनवॉइस बाय मिस्टेक आपने जनरेट कर लिया, तो वो संजोगों में आप वो ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो। उसके लिए आपको 24 आवर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आप 24 घंटे में वो ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो। अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे, अगर मिस्टेक से एक आइटम कोई गलत रह गई वो, तो पूरा ही आपको कैंसिल करना पड़ेगा और वापस से दोबारा नया बनाना पड़ेगा, लेकिन दैट शुड बी विद इन 24 आवर्स ओनली। अगर आपने इनकरेक्ट ई इनवॉइस इश्यू किया तो उसकी पेनल्टी 25,000 पर इनवॉइस है। और अगर आप ई इनवॉइस बनाना भूल ही गए तो जितना टैक्स है उसमें उसका 100% पेनल्टी है। मिनिमम पेनल्टी इज 10,000 पर इनवॉइस, ताकि आप ध्यान रखें कि इनवॉइस जितने भी इश्यू करने हैं वो इमीडिएटली ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट होते रहे। अगर ऐसा हुआ है कि आप किसी का बाय मिस्टेक ई इनवॉइस जनरेट करना भूल गए, आपने ऐसा ही नॉर्मल इनवॉइस बनाकर दे दिया, हालांकि आपको एप्लीकेबल था ई इनवॉइस करना, तो उस संजोगों में गवर्नमेंट ने 3 महीने का पीरियड दिया है कि विद इन 3 मंथ्स
इफ़ यू हैव डन दैट मिस्टेक, आपकी मिस्टेक हो चुकी है, तो वो 3 मंथ्स में आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो वापस। उसमें डेट, इनवॉइस की डेट वो डली होगी, लेकिन जिस दिन जनरेट होगा वो तारीख भी उसके ऊपर मेंशन होगी। तो अगर मिस्टेक या बाय मिस्टेक रह गया है, तो पुराने बिल में कहीं रह गया है तो आप देख लो और वो हमें और ऑनलाइन ई इनवॉइस जनरेट कर लो। यस, जितना इनवॉइस इश्यू आपने किया है, वो काफ़ी सारा मैंने देखा है कि वो आपने गाड़ी वाले को दिया, फिर गाड़ी वाले ने वो इनवॉइस कहीं रख दिया। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो हर हमेशा अगर पार्सल तरीके का आपका पैकिंग है तो उसके ऊपर भी एक इनवॉइस चिपका दो आप, उसके अंदर भी एक रखो। हालांकि अगर पूरा कार्गो आपका खुद का है, देन ड्राइवर इज द ओनली अल्टीमेट पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन अलोंग विद द डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका इनवॉइस उसके पास तो होना ही चाहिए। आई होप सो दिस इज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।